मशीनों ने जो भी निकाले हैं, मशीनों में गड़बड़ है, मशीनें बदली गई हैं, ऐसा मेजॉरिटी लोगों का मानना है, हरियाणा की जनता कह रही है। और उसमें किसी भी तरह आंकड़ों पे जाएं और हर लिहाज से देखा जाए तो हर लिहाज से यही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो बकवास कर रहे हैं। तो ये भाषा कोई जवाब है क्या इस बात का? जवाब तो इस बात का है कि उसकी जांच करो पूरे। ये ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की, और ये ड्यूटी है बीजेपी की, जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो लोग कि देश के लोगों को, हरियाणा के लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी इन लोगों की थी। वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। जो लोगों की शिकायत है जाके पूछो और शिकायत को दूर करो। ये ड्यूटी किसकी है? चुपचाप मशीन में गड़बड़ करके और फिर मशीन से इलेक्शन जीत के राजा नहीं बन सकते। डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। ये राजशाही में, तानाशाही में चलता है। डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं। बीजेपी ने भाप लिया था जब प्राइम मिनिस्टर भाग गया था हरियाणा से, रैली करने की हिम्मत नहीं उस आदमी की, उसकी सारी कुर्सियां खाली रही उसकी रैली की। तो आदमी अपने फोटो इस देश के सारे पेट्रोल पंप पे, सारी जगह, पार्लियामेंट के अंदर भी मोदी मोदी, हर हर मोदी के नारे लगवा सकते हैं। ये व्यक्तिवादी लोग, इनके ये देश का बेड़ा गर्क करेंगे। व्यक्तिवादी सोच जो है, यह बात मोदी की XYZ की नहीं है, यह बात है असूलों की और कानून की और डेमोक्रेसी की। राजशाही में और तानाशाही में होता है व्यक्तिवाद, डेमोक्रेसी में व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। और जो इलेक्शन हुआ उसका जो माहौल था, इवन जो बैलेट पेपर हैं जो आए ना सरकारी कर्मचारियों के, उसका रुझान भी क्या था? उसका रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में था। तो मशीनों में कैसे हो गया? और मशीनों का रुझान भी जो था पूरे हरियाणा में, उसकी अगर जांच की जाए साइंटिफिक तरीके से, जिस हिसाब से पूरे स्टेट का रुझान होता है 19-21 होता है, 1 और 21 नहीं होता कि बाकी जगह क्या हुआ, कुछ खास एरिया में क्या हुआ, क्यों हुआ। ये सारा का सारा, अगर इतनी लहर थी बीजेपी की तो मंत्री इतने हार कैसे गए? ये 90-95% बैटरी का चार्ज रहना, किसकी बैटरी चार्ज रहती है? आपकी रहती है क्या? आपका मोबाइल शाम को भी रख देते हो बिना फोन सुने, सवेरे तक कितने लेगा? अगर कांग्रेस मजबूती से सामना करेगी तो, और कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, उनको अगुवाई करनी चाहिए। हरियाणा के लोग साथ हैं, हरियाणा के लोग साथ हैं। ये केवल हरियाणा का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है। लोकतंत्र में लोगों की वोट का राइट सबसे बड़ा राइट होता है, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। वो देता किसी को है, वो पहुंच किसी और के पास जाता है, इससे बड़ी बदमाशी क्या होगी? इसलिए लोगों के साथ इस तरह की गद्दारी करना, ये देशद्रोह है सबसे बड़ा। ये लोगों के वोटों से चोरी करना, देखिए सब पूरी, इसमें कोई दो राय नहीं। बात उसकी कांग्रेस की सुनामी नहीं थी। वो लोग परिवर्तन करना चाहते थे, और परिवर्तन करने में सबसे ज्यादा सटीक, जिसके पक्ष में लोगों का जाना मजबूरी भी था, और उनके नेता ने हिम्मत भी की है, लोगों की आवाज उठाई है, लोगों के बीच में गया है, राहुल गांधी। इस वजह से उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिला था, मिलना चाहिए था। अब उसके साथ ही एक धोखा हुआ। ये धोखा कांग्रेस के साथ नहीं है, ये धोखा राज्य की जनता के साथ है। और राज्य के साथ, जनता के साथ इस तरह का धोखा करना, वोटर्स के साथ, लोगों के लीगल और फंडामेंटल राइट का वायलेशन करना, उनके साथ बदमाशी करना, ऐसा अगर फ्रीडम देखनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर अपने आप को ये कहें इस देश की कि हम फ्री हैं, हम संविधान को बचाने के लिए हैं, हम लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए हैं, तो अगर सही जांच होगी, मेरे हिसाब से इस देश का चीफ इलेक्शन कमीशनर, इलेक्शन कमीशनर वो जेल में होंगे। और अगर उनकी जांच जिस तरह PMLA UAPM होती है कि किसी का नाम ले दो, उसी को पकड़ लो, CM को भी पकड़ लो, किसी ने बयान दे दिया उसको भी पकड़ लो, अगर इस तरह बयान हुआ तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री भी जेल में होंगे। क्योंकि सारी शरारत के पीछे कौन होता है? इलेक्शन कमीशन तो एक बहाना है, वो तो मदारी का बंदर है। उसके पीछे असली करने वाले कौन है? जो लोग बार बार पूरा देश चिल्ला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पूछ लो, वही कहते हैं गुजराती जोड़ी कौन है? गुजराती जोड़ी ये किसी के बाप की बकौती है क्या? ये लोग कैसे बच रहे हैं? देश के साथ धांधली कैसे होती है? इसीलिए तो हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों की जो ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, वो काम अगर करे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी बदमाश की हिम्मत नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं बदमाशी की इजाजत दे दे, किसी राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं, किसी इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की हिम्मत नहीं कि देश के साथ, लोगों के साथ ही गद्दारी करे वो, किसी प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री के कहने पे, या किसी इलेक्शन कमीशन के कहने पे, या किसी DCSP के कहने पे। ये गुंडागर्दी हो क्यों रही है? कौन जिम्मेवार है? सिंपल, कौन जिम्मेवार है? गृह मंत्रालय के अंडर में इलेक्शन कमीशन तो नाम का है, नाम का बटे हुए, उसके पल्ले कुछ नहीं है। उसमें ज्यादा का सारा जिसकी चलती है वो किसकी चलती है? कौन कंट्रोल करता है? गृह मंत्रालय ही इलेक्शन कराता है एक तरह से। और कौन है गृह मंत्री? बड़ा साफ ईमानदार आदमी है क्या? क्या छवि है उसकी? बेशक गृह मंत्री हो, उसकी 2 डेले की छवि नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर की, बेशक आप 10 इलेक्शन जीत के 10 बार प्राइम मिनिस्टर बन के कोई बड़ी चीज हासिल नहीं करते। अगर कश्मीर जीत के, अब इससे जीतने का आप ये कहोगे, एक घर में चोरी नहीं करोगे, 5 घर छोड़ के छठे में करोगे, तो कहेंगे भाई ये 5 घर भी तो इनमें चोरी क्यों नहीं की गई? अरे टारगेट होता है भाई, ये कोई पली है क्या? ये कोई लॉजिक है क्या? आप, अरे सारा देश मानता है, हरियाणा मानता है, हम भी मानते हैं घोटाला हुआ है। अब घोटाले की जांच कौन करेगा? इमरजेंसी किसका नाम होता है? जब लोग डर जाते हैं लालच से या भय से। इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी तो लंबी लेट की थी उस वक्त इमरजेंसी में। कौन जज था? बोल पाया कोई जज? एक आध जज को छोड़ के सारे लंबे लेट गए थे। क्या करोगे? जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, क्या करोगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का अगर काम नहीं करेगी तो? बिल्डिंगों का नाम थोड़ा है, इसमें भी आदमी बैठे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं, वो काम करते हैं, उनमें दम नहीं है तो क्या करवाओगे भाई?
तो इसीलिए देश में जो हो रहा है, जिस तरह का देश के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, देश की भावनाओं का कदर नहीं है, चीटिंग और फ्रॉड हो रहा है, तो जिम्मेवार कौन है? मैं तो लॉ स्टूडेंट और वकील होने के नाते ये कहूंगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वजह से ही हो रहा है, हाई कोर्ट और देश के सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है। नहीं कोई कर नहीं पाए। 2 जज भी रीढ़ की हड्डी वाले सुप्रीम कोर्ट में हो, किसी की मजाल नहीं है यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने की, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हो देश का, 1 मिनट से पहले FIR दर्ज कराते अगर हमारे जैसे लोग जज होते थे सुप्रीम कोर्ट में। अरे जजों को जितनी वास्ट पावर है, क्यों पावर दे रखी है? पावर इसलिए नहीं दे रखी है कि आप पेंशन लो, मौत से लेट जाओ, लंबी गाड़ियां लो, लंबे बंगले लो, इसलिए दे रखी है कि ड्यूटी करो। तो देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो ड्यूटी करनी चाहिए वो ड्यूटी नहीं कर पा रहे ये लोग, इस वजह से देश में गदर फंड हो रहा है। और इसी वजह से कुछ पॉलिटिशियन, बहुत सारे चरित्रहीन घटिया बदमाश लोग CM भी बन सकते हैं, PM भी बन सकते हैं, MLA भी बन सकते हैं, MP भी बन सकते हैं। कानून ही ऐसा है, एक वोट जिसकी ज्यादा आएगी। मगर देश में जातिवाद का बढ़ावा देना, संप्रदाय को बढ़ावा देना, और वो भी नाक के नीचे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे, तो इसका मतलब देश को बर्बादी की ओर ले जाने में कहीं ना कहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रोल है। इस नतीजे के बाद नहीं, आप जवाब देनी पड़ेगी हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी देश के सामने। इस कोई बच के नहीं भाग सकता कि हम तो खाली जज हैं। अरे जज है तो आपको पावर दे रखिए, 24 घंटे नजर रखिए देश में गड़बड़ कहाँ हो रही है। लोग अगर आपके सामने मुकदमा लेकर नहीं आए तो आप स्वयं तो संज्ञान लीजिए उसका, क्यों हो रहा है ये। अब इलेक्शन का पता नहीं किनको क्या हो रहा है, कितने वोटिंग मशीनों में क्यों चार्जिंग मिली थी, 1 जज में 2 जजों में भी हिम्मत होती, 100 मोटो बुला लेते हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में अगर सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले में ये कर देती वीवीपैट की सारी गिनतियां जरूरी हैं, तो ये बदमाशी आज देखने को नहीं मिलती। ये सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार इसके लिए, इस देश की ऐसी तैसी करने में सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेवार है। और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का नाम नहीं है, उसमें जज काम करते हैं, और सारे जज एक जैसे नहीं है, बहुत अच्छे जज भी हैं, कुछ जज ऐसे भी हैं जो एक तरह से देश को दिखाई देता है कि सरकार के साथ मिलकर सरकार के दबाव में काम करते हैं। कांग्रेस के सड़क पर नहीं आनी चाहिए, सड़क पर आने का तो सबका अधिकार है। कांग्रेस वहां बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस को भी आना चाहिए और लोगों को आना चाहिए। थोड़ा चीजें वो यात्रा निकाल सकते हैं, तो मशीन के खिलाफ और ये धांधली के खिलाफ उनको यात्रा निकालनी चाहिए। अगर वो यात्रा नहीं निकाल रहे तो कहीं ना कहीं पानी उनमें भी मर रहा है, उनको हम इतना पाक साफ नहीं मानेंगे, फिर इतना दमदार भी नहीं मानेंगे। तो आप कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हो, कोई कारण है कि आप चुप क्यों हो? जब लोगों के साथ धोखा हो रहा है, लोगों ने वोट दी कहीं और, गई कहीं और, 90% वाली चार्जिंग मशीनें आई, और जो मुख्यमंत्री का काम चलाऊ वो बयान देता है कि सारी व्यवस्था हमारे पास हमने कर ली है। कैसे कर सकता है? ये बयान तभी आता है जब चोर के मन में कुछ काला हो, चोर के मन में मोर होता है, तभी इस तरह की बातें निकलती है। और चोर छुपता नहीं, चोर निशानी छोड़ता है, पकड़ने वाला चाहिए। तो उसने भी चोर की तरह से निशानी छोड़ी उसके बयानों में, उसको पकड़ना चाहिए, उसे सैनिक को भी पकड़ना चाहिए कि बयान दिया